बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, जो हम में से अक्सर लोगों का फेवरेट होता है और इंतहाई आसान तरीन रेसिपी है। आसान तरीन पे ज़ोर इसलिए दिया है कि इंतहाई ईजी स्टेप्स के साथ मैं आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने एंड तक देखनी है और एज़ इट इज़ इस रेसिपी को जो है आपने फॉलो करना है। तो यकीन कीजिए आप जो है वो बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक घर में आसानी से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हाफ़ कप हमने नीम गर्म दूध ले लेना है। नीम गर्म दूध लेना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं लेना, इतना कि फिंगर जो है वो इस दूध को ईज़िली जो है टच कर सके। साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून जो है वो सिरका डाल देना है। तो हम जो है बेसिकली यहाँ पे जो है बटर मिल्क रेडी कर रहे हैं और ये केक को एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है और बहुत ही ईज़ी तरीके से हम इसको घर में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद। मीनवाइल जो है हमने क्या करना है कि ये देखिए अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि अच्छे से जो है ना फुटकियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो बटर मिल्क जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें जो है हमने दूसरी चीज़ें भी ऐड करना शुरू कर देनी है। यहाँ पे मैंने इसमें 1/3 कप जो है वो ऑयल भी डाल देना है। तो 1/3 कप ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप आइसिंग शुगर डाली है और प्लस 2 टेबलस्पून और ऐड किया है, यानी कि हाफ़ कप प्लस 2 टेबलस्पून शुगर आइसिंग शुगर मैंने इसमें ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने विस्कर से अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। इंतहाई ईज़ी स्टेप है, आप इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो आपको जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक जो है बना सकते हैं। घर पे कोई भी ओकेज़न हो, बर्थडे हो या आपने कोई सेलिब्रेशन करनी हो, तो आप लोग जो है वो इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था। अब हमने जो है वो इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी हैं, जिसमें मैंने 1 कप जो है मैदा लिया था। अब जो है वो इसको हमने छन्नी में डालते जाने हैं और साथ-साथ जो है ना हमने इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है। 1 कप मैदा के साथ मैंने इसमें जो है 1/4 कप कोको पाउडर भी ऐड किया है। तो आप कोई भी जो है वो स्ट्रेनर ले लीजिए और उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है एक साथ ऐड कर लीजिए और फिर इसको जो है आप छान के शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है कोको पाउडर भी ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो बेकिंग पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड किया और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने जो है मिक्स करने के बाद अच्छे से जो है इसमें छान लेना है। और छानने के बाद हमने उसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो एग्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप जो है बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो स्पॉन्ज तैयार कर सकते हैं, तो आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने जो है इसको एक ही डायरेक्शन में जो है ना मिक्स करना है, ऑपोज़िट डायरेक्शन में आपने इसको जो है इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, अगर आपको लगे ये थोड़ा-सा थिक है, तो आप इसमें थोड़ा-सा दूध जो है वो और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जो है दूध इसमें और ऐड कर दिया था, अच्छे से जो है इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, मैं आपको ड्रॉप करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे 8 इंच का जो है मैंने पैन ले लिया था केक टिन और उसको जो है बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया था। इसमें जो है हमने इस बैटर को जो है डाल देना है। अब जो है पतीले को प्रीहीट कर लिया था मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टैंड रख के और फिर जो है मैंने स्लो फ्लेम पर इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लिया था कवर करके। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा जो है वो केक का स्पॉन्ज जो है वो रेडी हो चुका है। और बिना ओवन के जो है ये केक आप इज़िली जो है वो घर में बना सकते हैं। बस थोड़ी-सी जो है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो इसकी याद रखनी है, जो मैं साथ-साथ आपको बताती हूँ, आप उसको जो है वो एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया कीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, ये हमने रिमूव कर देना है किसी भी नाइफ़ की मदद से। तो हमने जो है वो इसको एक इवन उसमें पोज़ीशन में लेके आना है और फिर जो है मैंने इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पहले आपने जो है क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह से केक को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला नहीं है अगर आपके पास जो कटर, तो आप इसको जो है ना इस तरह से किसी भी धागे की मदद से भी ईज़िली जो है वो कट कर सकते हैं बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है वो कॉकटेल टिन ले लिया था और ये मैं व्हिप्ड क्रीम ली थी, तकरीबन ये जो है वो 1 कप के बराबर थी और इसको अच्छे से जो है हमने व्हिप्ड कर लेना है। जो मैंने यूज़ की थी ना क्रीम, वो सिर्फ़ इसमें हाफ़ कप के बराबर ही यूज़ हुई होगी व्हिप्ड क्रीम। तो ये मैंने जो है ज़्यादा क्रीम जो है व्हिप्ड कर ली थी और अब यहाँ पे जो है मैंने कॉकटेल टिन ले लिया था और उसमें क्या करना था, जो इसमें सिरप होता है ना, वो मैंने इस पे इस तरह से स्पॉन्ज के ऊपर जो है वो डाल दिया है और साथ ही हमने जो है व्हिप्ड क्रीम भी इसके ऊपर डाल देनी है, अच्छे से जो है इसको स्प्रेड कर लेना है। अगर आप लोगों को चेरी टिन ईज़िली अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश चेरीज़ का सीज़न है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर सिरप घर में बना सकते हैं। आप लोग चीनी और पानी को थोड़ा-सा देर के लिए हल करके रख दें।
तो ये शुगर सिरप जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके ऊपर दूसरा पार्ट रख देना है और अगेन इसके ऊपर जो है वो हमने सिरप जो है वो डाल देना है अच्छे से। अब जो है दोबारा से हमने इस पे व्हिप्ड क्रीम जो है वो डाल देनी है, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो केक नाइफ़ की मदद से हमने इसको इवनली जो है वो सारी क्रीम को जो है केक के ऊपर अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पे जो मैंने केक के ऊपर का जो पार्ट निकाला था ना, उसी के मैंने क्रम्ब्स बना लिए थे और इसको इस तरह से साइड पे आपने लगा देना है। अगर आप लोगों के पास डार्क चॉकलेट है, तो आप उसको भी क्रश करके ना इस तरह से साइडों पे इसकी लगा सकते हैं। तो अगर डार्क चॉकलेट नहीं है, तो आप जो है ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं और फिर वो व्हिप्ड क्रीम जो थी हमने व्हिप्ड की हुई थी, उसको इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल के और इस तरह से नोज़ल आप जो है वो आगे से अपनी कोई भी पसंद की जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वो लगा लें और इसके अलावा जो है आप इसको जो है इस तरह से केक को जो है वो इस डेकोरेट कर लें। तो कोई जो है वो इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, थोड़ी-सी जो है मैंने चॉकलेट ली थी और उसको क्रश करके ऊपर से जो है इस तरह से डाल दिया था। डार्क चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डेयरी मिल्क भी लेके आप इस तरह से क्रश करके ऊपर डाल सकते हैं और फिर जो है हमने इसको चेरी से और मिक्स फ्रूट से जो है वो डेकोरेट कर दिया था। तो यकीन करें इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी थी ना और बच्चों ने तो इतने शौक से खाया था, घर में सभी को ये केक बहुत पसंद आया था। तो आप लोग भी जो है ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक की इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है और आप लोगों को अभी कट करके भी मैं इसका स्लाइस दिखाऊँगी, ये देखिए। बटर नाइफ़ से मैं इसको कट कर रही हूँ, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप लोगों के पास स्पेशल बेकिंग टूल्स नहीं भी हैं, तो आप लोग जो है परेशान मत हों कि हम जो है ये वाला केक नहीं बना सकते। ईज़िली आप घर में जो है उसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मज़ेदार और आसान-तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है। साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।